याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम आपके लिए बेन 10 के ओरिजिनल एलियंस के बारे में एक वीडियो लेकर आए थे, पर उस वीडियो में हमने केवल और केवल ओरिजिनल एलियंस के बारे में बात करी थी। अब आजकल इस जबरदस्त कंपटीशन के दौर में हमारे बाकी के एलियंस इस बात से थोड़ा नाराज होकर बैठे हैं कि आखिर हमने उन्हें इस लिस्ट से बाहर क्यों रखा है, और उन्हीं की इस नाराजगी को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेन 10 के 10 सबसे पावरफुल एलियंस को। हाँ, मैं जानती हूँ कि बेन के एलियंस की इस लंबी लिस्ट में से 10 एलियंस को निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पर बात जब हमारे व्यूवर्स की पसंद की हो तो ऐसे चैलेंजेस से हमें डर नहीं लगता। तो हाजिर है आपके लिए ये वीडियो जिसमें हम देखेंगे बेन 10 सीरीज के टॉप 10 सबसे पावरफुल एलियंस को, जिनकी एबिलिटीज अनमैच्ड है और जिसके कारण वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस को भी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोसेपियंस की। डायमंड हेड और टेट्रैक्स जैसे एलियंस को अपनी फौज में रखने वाले पेट्रोसेपियन स्पीसीज एलियंस को कॉस्मोस में सबसे टफेस्ट और फ्लेक्सिबल एलियंस में से एक कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इनका शरीर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल क्रिस्टल से बना होता है, जिसके कारण पेट्रोसेपियंस सुपर स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपनी बॉडी को कई तरह के अलग अलग वेपन्स बनाने और अपने हाथों से क्रिस्टल मिसाइल्स छोड़ने के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस सब के साथ ही वो धरती से क्रिस्टल्स जनरेट करके उससे शील्ड्स या रैम्स बनाने के अलावा अपने दुश्मनों को रोकने के लिए क्रिस्टल प्रिजन भी बना सकते हैं। वैसे तो ये एसिड्स और टाइम रेस के अगेंस्ट इम्यून होते हैं, पर सोनिक वाइब्रेशंस इन्हें कमजोर जरूर कर देती है। इनकी एक खास बात और है, और वो ये कि पेट्रोसेपियंस लगभग सभी प्रकार की एनर्जी और लेजर ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और ये ही सब वो क्वालिटीज है जिनके कारण डायमंड हेड बेन के सबसे जबरदस्त एलियंस में से एक बनता है। लिस्ट का अगला नाम है नेक्रोफ्रिगियंस। और दोस्तों, अगर आप भूतों से डरते हैं और ये सोचते हैं कि वो सबसे डरावने क्रिएचर्स हैं, तो यकीन मानिए कि मॉथमैन जैसे दिखने वाले नेक्रोफ्रिगियंस एलियंस आपकी हड्डियां तक जमा देंगे। एलियन फोर्स से अपना डेब्यू करने के बाद से ही नेक्रोफ्रिगियन बिग चिल बेन के सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले एलियंस में से एक बन गया है, और इसकी एबिलिटीज को देखते हुए ये कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं है। ये किसी भी चीज को फ्रीज कर सकते हैं और इसके अलावा वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो मजबूत से मजबूत मेटल तक को चबा सकते हैं। इसके अलावा वो काफी दूर तक उड़ भी सकते हैं। ये एक्सट्रीम ठंड या गर्मी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, साथ ही अपने अल्टीमेट फॉर्म में भी इवॉल्व हो सकते हैं, जो बिना किसी डाउट के और भी ज्यादा कूल और पावरफुल है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है कॉन्डक्टॉइड्स का। फीडबैक जैसे कॉन्डक्टॉइड का बेन के फेवरेट एलियंस की लिस्ट में होने के कई रीजंस है। टेस्ला वॉर नेब्यूला से आए कॉन्डक्टॉइड्स इलेक्ट्रोकेनेसिस की कला में नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। इलेक्ट्रिकल बीम्स और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वेव्स को फायर करने के अलावा कॉन्डक्टॉइड्स अपने पावर से किसी भी हद तक एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसके एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोई लिमिट नहीं है, और इस एनर्जी का यूज ये अटैक करने या उड़ने के लिए कर सकते हैं। अगला नाम है टॉकस्टार्स का, जो बहुत बड़े ह्यूमनॉइड जीव होते हैं जिनके पास 4 उंगलियों वाले हाथ और अत्यंत मजबूत शरीर होता है। वैसे तो इनका नेचर काफी काम होता है, पर यकीन मानिए ये इतने पावरफुल होते हैं कि किसी छोटे प्लैनेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वे स्पेस वैक्यूम में भी जिंदा रह सकते हैं, जबरदस्त तेजी से मूव कर सकते हैं और अपने हाथों को क्रॉस करके शक्तिशाली कॉस्मिक रेस को छोड़ सकते हैं। अपने अल्टीमेट फॉर्म में आने के बाद टॉकस्टार की नेचुरल एबिलिटीज काफी बढ़ जाती है और उन्हें उड़ने की एबिलिटीज भी मिल जाती है। ये अपने साइज के किसी भी चीज को किसी प्लैनेट के ऑर्बिट से बाहर फेंक सकते हैं, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो इनका कोई जवाब ही नहीं। दोस्तों, अगला नाम है एनोडाइट्स का। ये बेन के कुछ उन चुने हुए एलियन स्पीसीज में से एक है जो ओमनिट्रिक्स के अंदर बंद नहीं किए जा सकते। ये फ्री स्पिरिट बीइंग्स होते हैं जिनकी बॉडी प्योर एनर्जी से बनी होती है। एनोडाइट हेरिटेज के कुछ ही लोग एनोडाइट स्पार्क को इनहेरिट कर सकते हैं, और जो ऐसा कर लेते हैं वो अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक कर लेते हैं।
इन एलियंस की एक खास बात होती है और वो ये कि यूनिवर्स की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब या मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस शक्ति के साथ वे जादू कर सकते हैं, एनर्जी बीम्स फायर कर सकते हैं, स्पेस में उड़ सकते हैं और साथ ही एनर्जी से कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो ये रियलिटी को भी कुछ हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंटरगैलेक्टिक वॉरलॉर्ड, कॉन्करर ऑफ 10 वर्ल्ड्स और द स्ट्रॉन्गेस्ट काइमेरा सुई जेनरिस जैसे टाइटल्स के साथ विल्गैक्स को एक खतरनाक दुश्मन कहा जा सकता है। जब बेन ने पहली बार विल्गैक्स से मुकाबला किया तब विल्गैक्स ने अपनी बॉडी को इतना मॉडिफाई कर लिया था कि वो अपने बड़े बड़े हाथों से पहाड़ों को भी तोड़ने की शक्ति रखता था। विल्गैक्स ने लगातार अपने आप को बेटर किया है और अपनी शक्तियों को भी सुधार लिया है। उसकी एबिलिटीज है साइक्लोन ब्रेथ, लेजर आइज और साथ ही वो अपने आप को किसी जायंट सी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं क्रोनोसेपियंस की, और ये शायद यूनिवर्स के सबसे तेज एलियंस भले ही ना हो पर अपनी इस प्रॉब्लम को उन्होंने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है क्योंकि वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्रोनोसेपियंस समय को स्लो कर सकते हैं ताकि वो खुद को तेज दिखा सके। वो टाइम रेस फायर कर सकते हैं जिससे या तो वो किसी भी चीज या इंसान को धूल बना सकते हैं या उनकी उम्र घटा सकते हैं। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। उनके बायोमैकेनिकल शरीर के कारण ये गैल्वेनिक मेगामॉर्फ के साथ मर्ज हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी टाइम रैपिंग और फिजिकल एबिलिटीज को अपग्रेड कर सकते हैं। वो मल्टीवर्स की सारी टाइमलाइंस को मिटा भी सकते हैं और उन्हें फिर से रिस्टोर भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एटॉमिक्स की। यकीन मानिए कि अल्टीमेट्रिक्स एलियंस भी एटॉमिक्स के सामने टिक नहीं सकते हैं। ये पावरफुल एलियंस बेन की आर्मी के दूसरे सबसे स्ट्रॉन्ग एलियंस के रूप में फेमस है और ये तो इनके नाम से ही क्लियर है कि एटॉमिक्स को एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस और मैनिपुलेट करने की महारत हासिल है। उनमें उड़ने की एबिलिटी भी होती है और वो इतने ताकतवर होते हैं कि अल्टीमेट हमांगसॉर्ड जैसे शक्तिशाली एलियंस को गिराकर किसी भी चीज को एक ही झटके में ग्रह के वातावरण में उड़ा सकते हैं। लिस्ट का सेकंड लास्ट नाम है डेगिन, जिसे बेन 10 मल्टीवर्स में एक बहुत ही खतरनाक प्राणी के रूप में जाना जाता है। लवक्राफ्टियन लॉर के एलिमेंट्स से इंस्पायर्ड डेगिन भगवान जैसे कमाल के काम करने की एबिलिटीज रखता है और उसके पास कई ऐसी पावर्स है जिनका कोई भी मुकाबला नहीं है, जैसे शेप शिफ्टिंग, लेजर आइज, टेलीपोर्टेशन, वेदर मैनिपुलेशन और इतना ही नहीं बल्कि माइंड कंट्रोल भी। डेजन इमोर्टल है और उसकी बॉडी से उसके हार्ट को निकालने के बाद भी उसे मारा नहीं जा सकता। और अब बात करते हैं लिस्ट के लास्ट नाम की, जो है सेलेस्टियल सेपियंस, और बिना किसी डाउट के ये बेन के सबसे पावरफुल एलियंस में से एक है। फोर्ज ऑफ क्रिएशन में बने सेलेस्टियल सेपियंस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल जीव है। ये ऑमनीपोटेंट होते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। ये केवल अपनी सोच से पूरे यूनिवर्स को या तो तबाह कर सकते हैं या उससे रिक्रिएट कर सकते हैं। और एलियन एक्स के इतने ज्यादा पावरफुल होने के कारण ही बेन ने कसम खाई है कि वो इसका तब तक यूज नहीं करेगा जब तक यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस पर बात नहीं आ जाती। तो दोस्तों ये थे बेन 10 के सबसे पावरफुल एलियंस। इन सब में से वो कौन सा नाम है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अगर आप चाहें तो हम उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आ सकते हैं, बस आपको उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।